नमस्ते, जय हिंद। वक्त है सुबह का और आप देख रहे हैं भेजो न्यूज। खबरों को जानेंगे आगे विस्तार से, उससे पहले जान लेते हैं आज की हेडलाइंस। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने दाखिल किया अपना नामांकन। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने कहा, यदि अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं तो मैं अपनी पेंशन छोड़ने को तैयार। उद्धव ठाकरे पर एकनाथ शिंदे का पलटवार, बोले उनके पैरों तले जमीन खिसक रही। 50 विधायकों के समर्थन का किया दावा। नितिन गडकरी ने भारत इनकैप को दी मंजूरी। क्रैश टेस्ट के आधार पर कारों को मिलेगी सुरक्षा रेटिंग। नीति आयोग के सीईओ नियुक्त किए गए स्वच्छ भारत मिशन की अगुवाई करने वाले परमेश्वरन। केजरीवाल का ऐलान, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नौकरी पाने में मदद के लिए खिलाड़ियों को देगी डिग्री। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने सोनिया गांधी व ममता बनर्जी से की बात, मांगा समर्थन। पाकिस्तान ने बड़े उद्योगों पर लगाया 10% सुपर टैक्स, शेयर बाजार में 2000 अंकों की गिरावट। राहुल गांधी के वायनाड स्थित ऑफिस में की गई तोड़फोड़, कांग्रेस ने एसएफआई पर लगाया हमले का आरोप। जम्मू कश्मीर में 2023 में होगी G20 की बैठक। एनसीपी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ खड़े रहने की दोहराई बात। अजीत पवार ने कहा, हमारी पार्टी शिवसेना के साथ। जी हां, एनसीपी के महाराष्ट्र में अपने विधायकों की बगावत से जूझ रहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ खड़े रहने की बात दोहराई है। एनसीपी नेता और डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि हमारी पार्टी शिवसेना को समर्थन देने वाली लाइन पर कायम है। जम्मू कश्मीर में 2023 में होगी G20 की बैठक। जी हां, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के प्रभावशाली समूह G20 की बैठक 2023 में होगी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इस बैठक के समन्वय के लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इससे पहले पिछले साल सितंबर में केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया था। राहुल गांधी के वायनाड स्थित ऑफिस में की गई तोड़फोड़, कांग्रेस ने एसएफआई पर लगाया हमले का आरोप। जी हां, केरल पुलिस ने बताया कि कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी के वायनाड स्थित कार्यालय में तोड़फोड़ की गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि हमले के पीछे एसएफआई का हाथ है। भारतीय युवा कांग्रेस ने हमले के वीडियो ट्वीट कर लिखा कि एसएफआई के झंडे पकड़े हुए गुंडों को कार्यालय की दीवार पर चढ़ते हुए देखा जा सकता है। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने सोनिया गांधी व ममता बनर्जी से की बात, मांगा समर्थन। जी हां, रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी नीत एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व एनसीपी प्रमुख शरद पवार से बात की है। बकौल रिपोर्ट, द्रौपदी ने अपनी उम्मीदवारी के लिए विपक्षी नेताओं से समर्थन मांगा है। उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। पाकिस्तान ने बड़े उद्योगों पर लगाया 10% सुपर टैक्स, शेयर बाजार में 2000 अंकों की गिरावट। जी हां, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा देश में बड़े उद्योगों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान करने के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2000 से अधिक अंकों की गिरावट दर्ज की गई। इस टैक्स के दायरे में देश के सीमेंट, स्टील, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस, टेक्सटाइल, बैंकिंग और ऑटोमोबाइल समेत अन्य सेक्टर से जुड़े हुए लोग आएंगे। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने दाखिल किया अपना नामांकन। जी हां, बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस मौके पर पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह सहित पार्टी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में पीएम मोदी प्रस्तावक और राजनाथ सिंह अनुमोदक बने। शरद पवार को धमका रहे पीएम मोदी व शाह के मंत्री, महाराष्ट्र संकट के बीच राउत ने कहा। जी हां, शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि बीजेपी एनसीपी प्रमुख शरद पवार को धमका रही है। राउत ने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह, सुनो, आपके कुछ नेता शरद पवार को धमका रहे हैं। एक केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर एमवीए सरकार को बचाने की कोशिश की गई तो पवार को घर नहीं जाने दिया जाएगा।
बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने कहा, यदि अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं तो मैं अपनी पेंशन छोड़ने को तैयार। जी हां, भाजपा के सांसद वरुण गांधी ने अनुबंध आधार पर सशस्त्र रक्षा कर्मियों की भर्ती के लिए सरकार की नई अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। गांधी ने अग्निवीरों के लिए पेंशन प्रावधान नहीं करने की सरकार की योजना पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि वह अपनी पेंशन छोड़ने को तैयार हैं यदि अग्निवीर पेंशन पाने के हकदार नहीं है तो। गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट के खिलाफ अर्जी सुप्रीम कोर्ट में खारिज। जाकिया जाफरी ने दायर की थी याचिका। जी हां, बता दें कि 2002 के गुजरात दंगों में बड़ी साजिश की जांच की मांग करने वाली जाकिया जाफरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। शीर्ष अदालत ने मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों में गोधरा ट्रेन हत्याकांड में उच्च राज्य के पदाधिकारियों और अन्य संस्थाओं द्वारा बड़ी साजिश के आरोपों को खारिज करते हुए एसआईटी द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। उद्धव ठाकरे पर एकनाथ शिंदे का पलटवार, बोले उनके पैरों तले जमीन खिसक रही है। 50 विधायकों के समर्थन का किया दावा। जी हां, महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि उनके पास 50 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। शिंदे ने कहा कि हमारे पास 50 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है, इनमें शिवसेना के 37 से ज्यादा विधायक हैं। शिंदे ने आगे कहा कि उन्हें हमारी भूमिका पर भरोसा है, जो बाला साहेब की आइडियोलॉजी को आगे लेकर जाना चाहते हैं, जिन्हें वो पसंद है, वो हमारे साथ आएंगे। नीति आयोग के सीईओ नियुक्त किए गए स्वच्छ भारत मिशन की अगुवाई करने वाले परमेश्वरन। जी हां, केंद्र सरकार ने 1981 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का सीईओ नियुक्त किया है और उनकी नियुक्ति अगले 2 साल या अगले आदेश तक के लिए प्रभावी होगी। अय्यर ने स्वच्छ भारत मिशन की अगुवाई की थी। गौरतलब है कि नीति आयोग के मौजूदा सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो रहा है। केजरीवाल का ऐलान, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नौकरी पाने में मदद के लिए खिलाड़ियों को देगी डिग्री। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आगामी दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खिलाड़ियों को डिग्री प्रदान करेगी, ताकि अगर वे काम करना चाहते हैं तो उन्हें नौकरी प्राप्त करने में मदद मिल सकेगी। केजरीवाल ने कहा कि जितने मेडल आज चीन और अमेरिका लाते हैं, हमें उससे अधिक मेडल लाने हैं। इसके लिए जो भी करना पड़े हम करेंगे। अब जान लेते हैं कुछ काम की खबरें। राजस्थान में लैब असिस्टेंट परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। यह परीक्षा 28 से 30 जून तक 6 पालियों में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार अपने एडमिट कार्ड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी IBPS ने देश भर के ग्रामीण बैंकों में ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिसर स्केल 1, ऑफिसर स्केल 2 और ऑफिसर स्केल 3 के 8,106 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं, जिसके लिए कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाकर 27 जून तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब जान लेते हैं आज का मौसम समाचार। राजधानी दिल्ली में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद अब एक बार फिर से मौसम में बदलाव की संभावना है। आज दिल्ली में मौसम साफ रहने की संभावना है और तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। तो वहीं यूपी में 28 जून तक बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि 29 जून के बाद मानसून दस्तक देगा और जोरदार बारिश के आसार बताए जा रहे हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में आज बारिश की संभावना है। आज का सुविचार, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, दूसरे की गलतियों की आलोचनाएं जरूर की जाए, लेकिन हमें अपनी तरफ भी जरूर देखना चाहिए।